बात करें किस तरीके से कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योगाभ्यास करते हुए योग के महत्व पर बहुत जोर दिया है और विचार रखे हैं अपने। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों और खासतौर पे जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि आजकल कांग्रेस और कॉकरोच के बीच ये होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग युवाओं के बीच भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। रामपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और इसी के साथ जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे वरिष्ठ पदाधिकारी वो भी मौजूद रहे। सभी ने योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगाभ्यास किया और प्राणायाम किए हैं। कार्यक्रम के दौरान योग के महत्व, भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है। वक्ताओं ने कहा है कि योग आज केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और इसी के साथ सामाजिक संतुलन का भी एक माध्यम होता है। योग व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है और तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी और आज दुनिया के अनेक देश में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। नकवी ने कहा है कि योग के साथ साथ आयुष, आयुर्वेद और इसी के साथ यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया गया है। इससे भारत की पारंपरिक ज्ञान, परंपरा और वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा है कि आज दुनिया प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है और भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा है कि योग अब केवल स्वस्थ रहने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक जन आंदोलन और उत्साह का एक रूप ले चुका है। दुनिया भर में लोग योग को अपनाकर बेहतर स्वास्थ्य और इसी के साथ संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों और युवाओं के बीच असुरक्षा का और भ्रम का माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे लोग युवाओं के हितों की रक्षा करने के बजाय उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। नकवी ने कहा कि आज कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस राजनीतिक होड़ में युवाओं के भविष्य को लेकर डर और भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है, जो देश और समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नकारात्मक राजनीति से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और राष्ट्रीय निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि उपस्थित लोगों ने यहाँ नियमित रूप से योग करने का संकल्प लिया है। आयोजकों ने कहा है कि योग स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र के निर्माण पर प्रभाव डालता है और एक प्रभावी माध्यम होता है। योग दिवस के अवसर पर आपको बता दें, लोगों को स्वस्थ और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और योग को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया है। रामपुर में आयोजित कार्यक्रम योग दिवस के उत्साह और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक बना है। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने राजनीतिक बयान भी वो चर्चाओं का विषय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस पर नकवी पूर्व मंत्री वो रामपुर पहुंचे और रामपुर में योग के बारे में तो उन्होंने बताया ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए ये कहा कि अब इन दोनों के बीच ये होड़ लगी हुई है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी कौन है। तो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ विपक्ष पर भी हमलावर करते हुए भाजपा नेता नजर आए हैं।